आज की वीडियो में हम एक दफ़ा फिर बात करने वाले हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। इसके ऊपर मैं बार बार इस बीमारी की वजह जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है बार बार वीडियोस बनाता रहा हूँ और मैं प्रीवियस वीडियोस में बताता रहा हूँ कि अगर आपको डायबिटीज़ है जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो हार्ट अटैक के चांसेस भी ज़्यादा हैं और खुदा न खास्ता कैंसर या उस तरफ भी ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो आपको ले जा सकती है। तो आपके ख़ानदान में अगर आप खुद हैं या कोई और है जो टाइप 2 डायबिटिक है तो उसके बारे में उस बीमारी के बारे में राइट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है और क्वालिटी ऑफ लाइफ इसके ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डायबिटीज़ शुगर की बीमारी को लेके कि इसके लिए जो परहेज़ है, इसके लिए जो डाइट है, ठीक है, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। उसकी वजह इम्पॉर्टेंस ये है कि डायबिटीज़ जो है वो डाइटरी डिजीज़ है, ये खुराक के गलत इंतखाब की वजह से होती है। एक शुगर का मरीज़ जो होता है उसका जिस्म कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी, चावल, फ्रूट, मीठा, इसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकता और इसको सही इस्तेमाल ना करने की वजह से चूँकि वो उसका मेटाबॉलिज्म इम्पेयर्ड है और वो सही इस्तेमाल नहीं कर रहा, इसकी वजह से इंसुलिन लेवल ज़्यादा रहने शुरू करते हैं इस कोशिश में कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये बॉडी इसको यूटिलाइज कर ले। और जब हम ये बात जानते हैं कि एक शुगर के मरीज का जिस्म कार्बोहाइड्रेट्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता तो फिर आजकल भी मोस्टली डाइट प्लान्स जो मैं देखता हूं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो टोटल कैलोरीज होते हैं उसका 40 से 50% जो है वो कार्बोहाइड्रेट से आ रहा होता है। ये ऐसी ही है कि एक खुराक जो है वो बीमारी का बायस बन रही है और उसको आप जानबूझ के उन कैलोरीज को आप अपनी डाइट में रखो और फिर उस उम्मीद में बैठ जाओ कि जैसे आपकी शुगर ठीक हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होने लगा। अगर आपकी खुराक में रोटी, चावल, फ्रूट्स इसका इस्तेमाल ज़्यादा है और आप ये समझ रहे हैं कि आपकी जो डायबिटीज़ है वो ठीक हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि सबसे पहले ये जो खुराक है ये आपके जिस्म के लिए टॉक्सिन्स बन चुकी है। ये एक तरह से मैं बोलूँगा कि इसको अगर बॉडी इस्तेमाल ही नहीं कर रही तो एक केओस सब बॉडी में है, एक जंग सी बॉडी को लड़नी पड़ती है, एक बीमारी है जो कि बढ़ रही है। और सबसे पहला स्टेप जो है हमने क्या करना होता है, अगर कोई खुराक जहर बनी हुई है तो हमने उस जहर को सबसे पहले ख़त्म करना है, हमने उसको हटाना है। जैसे ही हम उस खुराक को, उस फूड चॉइसेस को हम चेंज करेंगे और कार्बोहाइड्रेट्स को हम डाइट से हटाएंगे, उसको हम रिप्लेस करेंगे हेल्दी फैट से और प्रोटीन से, तो होगा क्या कि अब बॉडी को वो एनर्जी मिल रही होगी जो कि बॉडी इस्तेमाल कर सकती है। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी प्रोटीन से भी बना सकती है, ग्लूकोज हमारी बॉडी प्रोटीन से भी बना सकती है, फैट से भी बना सकती है। तो ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट नहीं है, ये हमारे जिस्म को अगर ना भी दिया जाए तो कोई भी मतलब ये नहीं कि मतलब ऐसा नहीं होगा कि बॉडी किसी शॉक में चली जाएगी। इनफैक्ट वो लोग जो कि शुगर के मरीज़ हैं वो जैसे ही अपनी खुराक से फ्रूट, चावल, रोटी, मीठा इसको हटाते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी बॉडी हील होना शुरू हो जाती है और जो है वो कुछ ही अरसे में देख लेते हैं कि उनकी शुगर भी स्टेबल रहने लगती है, शुगर भी कम रहने लगती है और उनकी क्रेविंग्स भी कंट्रोल हो जाती है, उनको भूख भी बार बार नहीं लगती और सबसे बड़ी बात कि वो किसी दवाई के मोहताज नहीं रहते।